बिहार पटना नौबतपुर के तेतर गांव में चल रही 5 दिवसीय हनुमंत कथा में उमड़े लाखों करोड़ों की संख्या जब उमड़ रही थी तो पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने बीच में ही अपना हनुमंत कथा को स्थगित करके अपने पागलों के हनुमान जी के चाहने वालों के धीरेन्द्र शास्त्री से स्नेह लगाने वालों को और सनातनियों को जो कि धीरेन्द्र शास्त्री को देखने के लिए व्याकुल है और उनके कथा को सुनने के लिए व्याकुल है और अपना अर्जी लगाने के लिए व्याकुल है, वहाँ पर जो लाखों लाखों की संख्या में बिहार के पागलों पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के चाहने वाले जब वहाँ पर उमड़ रहे थे तो पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने बीच में ही हनुमत कथा को स्थगित करके और बिहार के पागलों से हाथ जोड़कर अपील करना शुरू कर दिए। अपील क्या करने लगी, आखिर क्या ऐसा मुसीबत आ गया कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने बीच में ही अपना हनुमत कथा को स्थगित करने के बाद में बिहार के पागलों से, वहां पर उपस्थित सभी दर्शकों से और जो नहीं उपस्थित थे उन सभी दर्शकों से हाथ जोड़कर विनती क्यों कर रहे हैं, इस सारे चीज को विस्तार से बताएंगे। उससे पहले अपने दर्शकों का अपना परिचय। नमस्कार, मेरा नाम शिवम सिंह है और आप अभी देख रहे हैं हमसफर लाइव न्यूज। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और पेज पर देख रहे हैं तो मेरा पेज नया है उसको फॉलो कर दीजिएगा। आप लोग की जानकारी है कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के पटना के नौबतपुर तेत गांव में 5 दिवसीय हनुमंत कथा कहने के लिए आए हुए हैं, जिन 13 तारीख क्या है 13 और 14 को बहुत अच्छी तरीके से हुआ, लेकिन 14 तारीख को इतना संख्या उमड़ने लगा, इतना संख्या वहां पर आने लगा, उन संख्या को श्रद्धालुओं को कंट्रोल करना मुश्किल हो गया। उनके प्रशासनों से नहीं कंट्रोल होने वाला था, क्योंकि उम्मीद तो लगा कर बैठे हुए थे वहाँ के उपस्थित लोगों के, धीरेन्द्र शास्त्री के चाहने वालों जो उनको बुलाए हुए उन लोगों की उम्मीद था कि कम से कम पंडित धीरेन्द्र शास्त्री यानी हनुमान कथा सुनने के लिए कम से कम कुछ आएंगे तो 3 से 4 लाख की संख्या में हनुमान कथा सुनने के लिए लोग उपस्थित होंगे और हाई लिस्ट में आएंगे तो 5 लाख तक से उम्मीद था कि हनुमान कथा सुनने के लिए श्रद्धालु वहां पर आएंगे। लेकिन पहला दिन तो अच्छी तरीके से हनुमान कथा बीत गया, अर्जी भी लग गई, लेकिन जब 14 तारीख हुआ तो 14 तारीख कि इतना संख्या जुटने लगे कि करीबन बताया जा रहा है अनुमान लगाकर कि 9-8 लाख से भी अधिक वहां पर श्रद्धालु धीरेन्द्र शास्त्री का हनुमान कथा सुनने के लिए उपस्थित है। जैसे कि आप सबको मालूम है कि वहां पर कई बीघों तक ले जमीन को पंडाल की तरह से बनाया गया है कि वहाँ पर उपस्थित आएंगे, लेकिन पंडाल की जितने भी बैकग्राउंड है उनमें खचाखच जनसंख्या, खचाखच वहाँ पर श्रद्धालु उपस्थित हो चुके हैं, जिनका प्रशासन भी हार मान गया था कि इतना हम लोग उम्मीद नहीं कर सकते। लेकिन बिहार के इतिहास के पाना में भी लिखा जाएगा और धीरेन्द्र शास्त्री के जहाँ तक भी गए हुए हैं, लेकिन इस तरीके से अभी तक नहीं हुआ है कि वहाँ पर इतना पागल, इतना श्रद्धालु उपस्थित होंगे। धीरेन्द्र शास्त्री का एक इतिहास में भी याद रहेगा कि नहीं, हम पटना में पहला बार गए थे और पटना में पहला बार जाने के बाद में इतना श्रद्धालु वहाँ पर आए कि उनका मन भी गदगद हो गया, लेकिन मन में खेद भी था कि कहीं ऐसा होनी ना हो जाए कि वहाँ के बिहार के पागलों जो विपक्षी नेता है उनका मौका भी मिल जाए कि कोई भी एक्शन कुछ ले ले। लेकिन सारे श्रद्धालु को देखते हुए जब खचाखच भरने लगे, कंट्रोल नहीं होने लगे, तो हनुमान जी धीरेन्द्र शास्त्री जी ने बीच में हनुमान कथा को रोक दिए और अपील करने लगे कि मेरा बात मानोगे कि नहीं, अब वादा करो कि मेरा बात मानोगे, तो अगर मेरा बात मानोगे तो आप लोग टीवी पर, मोबाइल पर मेरा प्रवचन कथा सुन लेना। और हाथ जोड़ की विनती है कि यहाँ पर पटना में आप लोग न आइएगा, अगर ट्रेन का टिकट है तो ट्रेन का भी टिकट कैंसिल करवा दे, ट्रेन को पकड़ कर भी मत आप लोग आइए, क्योंकि यहाँ पर संख्या इतना बढ़ चुका है, इतना संख्या आ रही है तो कंट्रोल होना मुश्किल हो रहा है। मुझे आशंका है कि कहीं अनहोनी ना हो जाए, मुझे हनुमान जी की प्रेरणा मिल रही है कि यहाँ पर अनहोनी ना हो जाए, इसके वजह से मैं बीच में ही इस कथा को स्थगित करता हूँ। लेकिन आप सबको मैं बता दूं कि ये कथा लगातार चलती रहेगी, 5 दिवसीय है, 5 दिन ये कथा चलेगी, लेकिन आज कंट्रोल नहीं हो रहा है संख्या, इसके वजह से मैं इस कथा को स्थगित कर रहा हूँ और सारे विनती अनुरोध किए। जैसे कि आप सबको बता दें कि आज जो है 15 तारीख को अर्जी लगने वाला था, पर्ची खुलने वाला था, लेकिन बाबा बागेश्वर धाम के नियमानुसार जो करते थे, पर्ची निकालते थे, उस चीज़ को स्थगित कर दिया गया है, क्योंकि उन्होंने बताया कि
प्रेस कंप्रेस करके हम आप सबको बता दें कि यहाँ पर होगा कि नहीं होगा, अर्जी खुलेगा कि नहीं खुलेगा, क्योंकि इतना जनसंख्या जुड़ चुका है। अब तक से मैं बता दूं कि अब तक से वो अर्जी नहीं खुला है, वो कैंसिल हो गया है। बाकी आप देख रहे थे हम सफल लाइव में, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप क्या सोच रहे हैं कमेंट बॉक्स में बताने की कोशिश करिएगा। तब तक के लिए मिलेंगे।